हेलो दोस्तों, पीसीएस विंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के जो बायोलॉजी सेगमेंट है उसके पीवाईक्यू को देखेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोगों ने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना रहती है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो। कभी इन प्रश्नों को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या कभी इनके स्वरूप को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली यहीं से बनते हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस के सारे सेगमेंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? केवल 2, केवल 4, केवल 3 या केवल 1? देखिए, मानव हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले को बायां और दायां अलिंद बोलते हैं। अलिंद अलिंद या एट्रियम। और नीचे वाले दोनों को बायां और दायां निलय बोलते हैं, निलय या वेट्रिकल्स। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर या हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय से स्वतंत्र होकर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय के बराबर। अगला क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? सोते समय, कभी नहीं, 2 धड़कनों के बीच में या योग करते समय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 धड़कनों के जो बीच का समय होता है वो हृदय के आराम करने का समय माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि उस समय हृदय अपनी आराम की अवस्था में रहता है। यह सामान्यतः मनुष्य में 72 से 75 बार धड़कता है प्रति मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, यह लाल रंग का होता है। इसमें आपको गलत कथन बताना है, यानी कि कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कुछ अम्लीय होता है। यह गलत होगा। यह अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। देखिए, जो 7 से कम जो जिनका मान पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बाकी सारे कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसमें सही कथन बताना है। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, रुधिर में या खून में 55% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। बाकी 45% भाग में रुधिराणु होते हैं, जिसमें आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। इसमें जो डब्ल्यूबीसी है ये रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इस तरह तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसका सही होगा, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल में, कैरोटीन में, कोलेजन में, मायोग्लोबिन में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मायोग्लोबिन जो है वो सभी स्तनधारियों जो कशेरुकी होते हैं, स्तनधारी होते हैं प्राणी, उनके पेशी ऊतक में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है,
यानी मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 60/100, 60/140 या 20/80 या 120/80? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, धमनियों में दो प्रकार की स्थिति होती है, दो प्रकार का प्रेशर बनता है। एक प्रकुंचन या जिसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसको 120 एच जी यानी मरकरी मिलीमीटर। और दूसरा होता है प्रसारण दाब या डायस्टोलिक प्रेशर, इसको 80 एच जी में नापते हैं। ये सामान्य है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका उल्लेख में Hg से तात्पर्य है हाइड्रोजन से, हाइग्रोमीटर से, हीलियोग्राफ से या मरकरी से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? B+ समूह, O समूह या AB समूह या A+ समूह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि ए बी जो ग्रुप है ये सर्वग्राही होता है या यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है, सर्वग्राही। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? देखिए भी पीएच स्केल वाला जो हम लोग पहले रक्त का देख चुके हैं, 7.35 से 7.45, 4.5 से 4.6 और 6.45 से 6.55 या 8.25 से 8.35। देखिए हम लोग जैसा कि पीछे बात कर चुके हैं कि जो व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कुछ क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, यकृत में या पैंक्रियाज में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा में। प्लीहा में ही WBC बनता है और RBC का विनाश होता है। ये RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन का। देखिए WBC जो है वो लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, जो प्लीहा के अंदर जो लिम्फोसाइट होता है वो प्लीहा लसिका ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड में बनता है। वहीं जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। तो WBC दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है ग्राम प्रति लीटर के रूप में, mf/Hg के रूप में या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में या पार्ट्स प्रति मिनट मिलियन के रूप में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए रक्त में ग्लूकोज का जो सामान्य मात्रा होता है वो 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होता है। इसको इंसुलिन की कमी से इसमें 300 से या 500 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर जब बढ़ जाता है तो उसको डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसको मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। इसमें कथन और कारण की व्याख्या बतानी है कि कथन कारण की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, या कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है। इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिटकरी में जो एल्युमिनियम आयनों की उपस्थिति होती है वो उसकी स्कंदन शक्ति अधिक होती है। ये रक्त को प्रवाह को रोकने में उपयोगी होता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? फुफ्फुस, वृक्क, यकृत, हृदय। इसका राइट आंसर होगा बी, यकृत। देखिए लीवर ही एक ऐसा अंग है जो अल्कोहल या किसी भी अन्य पदार्थों के निराविशन या उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? 1.5 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर या 8 लीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लीटर। देखिए मूत्र जो है हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है और ये इसमें यूरोक्रोम नामक एक पिगमेंट होता है जो इसको पीला बनाता है। और ये जो यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत, प्लीहा, गुर्दा या अमाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। गुर्दा को ही किडनी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो है हृदय, यकृत, वृक्क या फेफड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। देखिए जब किडनी खराब हो जाती है तो उसे अपोहक या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायलेजर लगा के एक एक कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी के रूप में एक कार्य करता है इसको लगाने पे। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना या कई हार्मोनों का श्रावण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ये किडनी नहीं करता बल्कि ये पैंक्रियाज जो अग्न्याशय में जो इंसुलिन नामक जो हार्मोन निकलता है ये रक्त में शर्करा का या ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम बेंजोएट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कुछ क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक क्रिस्टल के रूप में जो स्टोन बनाते हैं। वो पेशाब करने में फिर जलन या दिक्कत होती है, वो पथरी के रूप में ही उसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए या उपयुक्त तीनों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के लिए। देखिए मस्तिष्क के पश्च भाग में जो नीचे की तरफ जो मेडुला होता है वो इन सारी चीज़ों का नियंत्रण करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क या नेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सुई चुभने पे या किसी प्रकार का चोट लगने पे मस्तिष्क में दर्द का अनुभव नहीं होता है क्योंकि इसमें पेन रिसेप्टर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेड्यूला में या ऑप्टिक लोब में। देखिए मानव मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस जो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, गुस्सा आदि इन सब का नियंत्रण करता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोनों का भी नियंत्रण करता है।
इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, जाड़ों में बढ़ जाता है, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। इसमें बताना है कि वृक्क जो है यानी किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। TSH द्वारा, ACTH द्वारा, ADH द्वारा या FSH द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, इसी को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये मास्टर ग्लैंड द्वारा ही स्रावित किया जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए एक तरफ हार्मोन है और दूसरी तरफ उनसे स्रावित ग्रंथियां हैं, इसमें आपको सही बताना है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन ये एक गर्भाशय की, ये महिलाओं में गर्भधारण के समय ये स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन ये वृषण यानी पुरुष में मेल हार्मोन है। थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। इंसुलिन ये अग्न्याशय से। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए विटामिन, कैरोटीन जो है एक विटामिन है। एंजाइम, पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक हार्मोन है और केराटिन एक प्रोटीन है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट से उत्तर देना है। देखिए इसमें पहला होगा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन जो है एक हार्मोन है। एंजाइम, लाइपेज एक एंजाइम है। फास्फोलिपिड, लेसिथिन जो है एक फास्फोलिपिड है। बहुलक, पॉलीथीन जो है एक बहुलक है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अश्रु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, अग्न्याशय या एड्रिनल ग्रंथि। देखिए अग्न्याशय जो है यानी पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि। इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के श्रावण होते हैं, जिसमें बहिःस्रावी पाचन में सहायक होता है और अंतःस्रावी ये रक्त शर्करा को विनियमित करता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट हैं। ये सारे गुण किसके हैं आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी यकृत है और ये अग्न्याशय में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से जो रस स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। ये सही है, ये सारे सही हैं।
इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी सारी विशेषताएं अग्न्याशय की हैं। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अग्न्याशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? रोनिन, सिक्रिटिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्रिटिन। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन होता है स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड प्रोटीन है। ये 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। 51 अमीनो अम्लों से 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, यानी इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से या वृद्धि से? देखिए, थ्रोम्बिन एक प्रकार का एंजाइम है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। यह ब्लड को फाइब्रिन नामक ठोस जेल में बदल देता है, जिससे रक्त रुक जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? इंसुलिन, नॉरेड्रेनालिन, पुटकोद्दीपक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन? ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। देखिए, ऑक्सीटोसिन जो है एक उत्तेजक हार्मोन है जो गले लगना या चुंबन जैसे चीज़ों को प्रेरित करता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कैराटीन, फाइब्राइन, कोलाजन या ऑक्सीटोसिन? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या थायरॉक्सिन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। ये एक स्त्री या एक फीमेल हार्मोन है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रीनेलिन, ऑक्सीटोसिन? देखिए, एड्रीनल हार्मोन जो है ये मेडुला से स्रावित होता है। इससे हृदय गति बढ़ जाती है तथा शरीर में एक उत्तेजना पैदा हो जाती है, इसलिए इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, कथन। उसका कारण, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। देखिए, मेलाटोनिन जो है ये निद्रा या जगाने वाला हार्मोन है, यानी ये आपको जगाने या सुलाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क में में दोनों कानों के बीच में जो एक पीनियल ग्लैंड होती है वहीं से थोड़ी मात्रा में निकलता है और रक्त में मिल जाता है। ये तीव्र प्रकाश में नहीं बल्कि जब शाम होता है, जब अंधेरे में ये मेलाटोनिन का उत्पादन होता है। इस तरह कारण गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, कुस्कुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का उदाहरण है। कारण, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। देखिए इसमें पत्तियों और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल का अभाव होता है। इसका तना जो है ये पोषक अपने पोषक के चारों तरफ लिपट जाता है और जगह जगह पर इसके परजीवी मूल निकलकर जो पोषक के तने के जो जाइलम और फ्लोएम में घुस जाते हैं और वो वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, न कि पत्तियों से। इस तरह कारण गलत हो जाएगा, यानी ए सत्य है और आर असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पैंक्रियाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। यह गोल और भूरे कलर की होती है। इसका भार जो है ये 0.5 से 1.0 ग्राम तक होता है। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो नियंत्रण करते हैं। वैसे तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पाइनियल ग्रंथि है जिसका आकार 7.5 mm होता है। पाइनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल एक प्रकार का प्रोटीन युक्त जटिल जो केमिकल कंपाउंड है। इसमें मैग्नीशियम इसका मुख्य तत्व है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।